छिड़ा नहीं है। हमने कहा कि युद्ध के मैदान में नहीं दी जाती। लोग बिना बुलाए अपने नेता को याद करने यहाँ आए हैं, क्योंकि सुखदेव दादा ने अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, सिर्फ एक समाज के लिए नहीं, बल्कि सभी 36 कौम के लिए वो बात करते थे। क्या संदेश रहेगा? ब्राह्मण समाज हमेशा सुखदेव गागोड़ी जी के साथ था। उनका एक बयान आपने सुना होगा, जेएनयू में जब वो लगा था कि ब्राह्मण और बनियों को मारा जाएगा, तो सुखदेव गागोड़ी जी भाई साहब ने ही आगे बढ़ के कहा था कि ब्राह्मण और बनिए के ऊपर हथियार उठाने से पहले क्षत्रिय समाज के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। मेरा नाम व्यास जी पांडे है। मैं गौतम बुद्ध की धरती उत्तर प्रदेश से माननीय बृजभूषण शरण सिंह सांसद जी के साथ आया हूं। मैं पूरे बस्ती मंडल का अपने अध्यक्ष हूं, 3 जिले का प्रधान संगठन का। आज हमारे सुखदेव भाई गागोड़ी जी के श्रद्धांजलि सभा में हम लोग यूपी से एक छोर से नेपाल के बॉर्डर के किनारे जो छोर है वहाँ से आए हुए हैं। हम लोगों के सांसद जी के साथ 500 गाड़ियों का काफिला उत्तर प्रदेश से चल के दिल्ली, उसमें बिहार के लोग, दिल्ली के लोग और हमारे मध्य प्रदेश सभी प्रांतों के लोग, 5-6 हिंदी भाषी प्रांतों के लोग आए हुए हैं। आज जो इस तरह से घटना घटने के बाद सर्वजनीय हो रहा है, क्या कहेंगे? बोले घटना सुन क्या? घटना तो बहुत ही दुखदपूर्ण है। जो व्यक्ति समाज के लिए कुछ करना चाहता है, समाज को एक नई दिशा दे रहे थे, उनको धमकियां मिल रही थी, सरकार को भी ज्ञात था, लेकिन ये सरकार ध्यान ना दी, उनको सुरक्षा नहीं दी, इसी कारण से इतना बड़ा घटना हो गया। नहीं तो हमारे समाज के लिए, मतलब सभी समाज के सभी वर्गों, हिंदू समाज के लिए जो कुछ कार्य करने का संकल्प लेके चले थे। ब्राह्मण समाज से हैं यहाँ आए, क्या संदेश रहेगा? ब्राह्मण समाज हमेशा सुखदेव गागोड़ी जी के साथ था। उनका एक बयान आपने सुना होगा, जेएनयू में जब वो लगा था कि ब्राह्मण और बनियों को मारा जाएगा, तो सुखदेव गागोड़ी जी भाई साहब ने ही आगे बढ़ के कहा था कि ब्राह्मण और बनिए के ऊपर हथियार उठाने से पहले क्षत्रिय समाज के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। अच्छा, आपके बगल में एक बिहार से आए हुए हैं, क्या नाम है साहब? तेज रंजन सिंह। अच्छा, मैं भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, तो आप क्षत्रिय, इधर ब्राह्मण, तो कहीं ना कहीं क्या संदेश है आज के इस? देखिए, क्षत्रिय और ब्राह्मण की बात नहीं है, और खास करके अगर आप ये क्षत्रिय और ब्राह्मण की बात कह रहे हैं, तो ये दोनों तो समाज की एक धुरी है। ब्राह्मणों ने सदैव इस समाज को, इस देश को, इस राष्ट्र को, और हम कहेंगे इस ब्रह्मांड को संस्कार देने का काम किया है, और क्षत्रियों ने अपने खून से इस भूमि को सींचकर इस भूमि की रक्षा की है। तो इसीलिए आज हम बहुत ही नम आंखों से यहाँ अपने नेता, अपने समाज के नेता, अपने समाज के जागृत व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। और देश भर से, सिर्फ 1-2 राज्यों से नहीं, देश भर से लोग बिना बुलावे के यहाँ आए हैं। इसलिए एक बात यह आज सच है कि युद्ध के मैदान में कभी भी निमंत्रण और आमंत्रण नहीं दिया जाता। लोग बिना बुलावे के यहाँ हजारों नहीं लाखों की संख्या में आए हैं। हम कहेंगे आपके कैमरामैन को कि वो दिखाएं कितने लोग और कितने गाड़ियों का काफिला दूर दूर तक फैला हुआ है। तो हमें अपने जो युद्ध के मैदान में, देखिए, युद्ध छिड़ा नहीं है। हमने कहा कि युद्ध के मैदान में नहीं दी जाती। लोग बिना बुलाए अपने नेता को याद करने यहाँ आए हैं, क्योंकि सुखदेव दादा ने अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, सिर्फ एक समाज के लिए नहीं, बल्कि सभी 36 कौम के लिए वो बात करते थे। वो गौ रक्षा की बात करते थे, वो अयोध्या की बात करते थे, वो हिंदुत्व की बात करते थे, वो देश की बात करते थे। तो यहाँ सिर्फ एक समाज की बात ही नहीं है, इसलिए लोग उनको नम करने के लिए पूरे देश से यहाँ आए हैं और आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे भाई साहब? मैं आया हूँ उत्तर प्रदेश जिला मैनपुरी से। अच्छा, आप क्या कहेंगे इस पूरे घटना को लेकर? मैं ये जो घटना हुई है, बहुत ही कायरतापूर्ण घटना हुई है। आज हमें इस चीज़ का यदि संतोष मिल जाता, यदि हमारे दादा से उसने चैलेंज किया होता, आमने सामने की लड़ाई हुई होती, और उसमें यदि ये मतलब घटना हो जाती, तो हम आज दुखी नहीं होते। लेकिन दुखी होने का सिर्फ कारण ये है कि कायरतापूर्ण उसने जो भी किया है, इससे हम लोग बहुत दुखी हैं। और साथ में हम ये समाज में, देश में बस एक यही संदेश देना चाहते हैं कि क्षत्रिय ने यदि किसी समाज की रक्षा की है, क्षत्रिय ने सदैव समाज को हमेशा एक साथ लेकर चला है, कभी अपना नहीं किया। तो जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया, उन तमाम लोगों को क्या मैसेज मिलेगा? बस मैसेज यही है कि वो अब कितने दिन खैर भर मनाएंगे। बहरहाल कुल मिला के हम लोगों ने अब तक न्याय दिया है, तो न्याय ले भी लेंगे।
क्या करेंगे न्यायालय में? न्याय लेने के लिए संवैधानिक तौर पर जो भी व्यवस्था है सरकार की, उसके तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे और हम फांसी की मांग करते हैं। कुछ लोग इनकाउंटर का मांग कर रहे हैं, फांसी। मैं जो भी मांग कर रहा हूँ संवैधानिक तौर पर जो भी है संभव वही मैं मांग करूँगा। आप तो काफी दूर से आए हैं, जी, हमारी मांग है कि भाई इनकाउंटर होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। समाज के लिए जो व्यक्ति कुछ करना चाहता है उसके साथ ऐसी कोई पुनरावृत्ति ना हो। हमारे सभी संगठन के लोग यहाँ आए हुए हैं, जो करणी सेना से जुड़े हुए थे, जो सर्व समाज से जुड़े थे, सवर्ण समाज से जुड़े हुए थे, सभी संगठनों के लोग आए हैं। हमारे साथ बलरामपुर के जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि श्री श्याम मनोहर तिवारी जी भी हैं। सब लोग आकर के क्या संदेश देना चाहते हैं? सबका एक ही मान है कि राजस्थान सरकार को यूपी सरकार की तरह निर्णय लेने का, दृढ़ संकल्प लेने का क्षमता होना चाहिए। अपराधियों का तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, इनकाउंटर होना चाहिए, उनके परिवार का, उनके घर का ध्वस्तीकरण होना चाहिए। सरकार से यही मांग है हम लोगों की, क्योंकि नई सरकार में देश को, राज्य को लगना चाहिए कि राजस्थान में अगर सरकार बदली है इस तरह के आपराधिक घटनाओं से पहले, तो सरकार बदली है तो उसको दिखना चाहिए कि हाँ योगी सरकार की तरह ही एक्शन हो रहा है। अच्छा, एक भाई साहब भी आए हुए हैं, क्या नाम हुआ? मेरा नाम भगत सिंह राठौड़ है। क्या कहेंगे, यहाँ पे आए हुए हैं, पूरे घटना घटी? कहेंगे इसकी एनआई जांच हो, एनआई जांच तो हो रही है। भाई किसी भी आदमी को धोखे से मारना बिल्कुल गलत है। सरकार को चेतावनी है, सरकार फैसला करे जल्दी से जल्दी। नहीं करेगी तो जनता फैसला लेगी। 36 कौम उनके साथ है। क्या करेगी 36 कौम उनको न्याय दिलाएगी। 36 कौम इनके साथ खड़ी रहेगी। सरकार को गिरा देगी, नहीं देगी तो सरकार दूसरी बार बढ़ने ही नहीं देंगे। अगर इलेक्शन से पहले नहीं हुआ तो हमारा ये मैसेज है, पूरी 36 कौम ने बीजेपी की 3 स्टेटों में सरकार बनाई है। अगर इन्होंने इस पे नहीं लिया, भाई वो 36 कौम के थे, सबके साथ रहते थे, अगर इस पे सरकार नहीं लेगी तो कल को तो किसी को भी मारेंगे बैठे बैठे। एनआई जांच हो, उनको कड़ी से कड़ी सजाई दी जाए और 36 कौम इनके साथ है। सरकार हाथ पे हाथ धरी बैठी रहेगी तो पब्लिक बिल्कुल भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या लगता है, जिस तरह से बड़े गैंगस्टर का नाम आ रहा है, क्या आपको समाज बड़ा गैंगस्टर के पीछे भी तो कोई होगा। एनआई जांच डर गया क्या समाज? समाज क्यों डरेगा? समाज नहीं डरेगा। समाज क्यों डरेगा? समाज न्याय देगा, न्याय दिला के रहेगा।